हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर किंग पर वेलकम है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग आ जाइए क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि सर आपका फेस नहीं दिखता है, सर आपकी साउंड सिर्फ हमें सुनाई देती है। तो वो जो फेस देखने वाली जो प्रॉब्लम हो रही थी मेरे दोस्तों, उसको मैं पूरी तरीका से समाप्त कर दिया हूं और मैं आप लोगों के सामने विजिबल भी हूं और मुझे लगता है कि ऑडिबल भी होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी जो नियरेस्ट में जो हमारा एग्जाम है वो CHSL है ना। CHSL का एग्जाम है। उसके बाद हमारी अभी नोटिफिकेशन आई है MTS का जो नोटिफिकेशन आया, इसके बाद हमारा MTS का एग्जाम होगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मैं आप लोगों के पास अभी लेके आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, है ना। मैथ में जो चैप्टर पढ़नी है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको लेकर मैं आया हूं और उसको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही झकास अंदाज में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और हाँ मेरे दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं लगाने वाला हूं कॉन्सेप्ट का भंडार, और ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। और अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन नजर आएगा क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है। तो चलिए नो लेट नो वेट के साथ आज की सेशन को करते हैं शुरुआत। तो जैसा कि अभी आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 32,000 रुपया की राशि के लिए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32 है। ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, जरा सा ध्यान देना। आप ये बताओ कि 32 रुपया तो अंतर है, लेकिन ये अंतर आई है कितने रुपये पे? तो आप बोलोगे सर ये अंतर आई है 5,000 रुपये। और ये जो पैदा हुई है ये तो 2 सालों में पैदा हुई है। तो ये बताओ मुझे कि अगर मैं 1 साल का निकाल लूं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो, तो क्या अंतर आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 साल में तो CI और SI का अंतर आता ही नहीं है। तो हमें 1 साल पे पहुंचना है। ये 2 सालों में अंतर आया है, मुझे अगर 1 सालों पे पहुंच जाऊं तो ये आपको अंतर नहीं मिलेगा। ये आपको, है ना, ये आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो दे देगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे क्या करूंगा, काटूंगा। और ये मैं स्क्वायर रूट क्यों चढ़ाया? क्योंकि हमें 2 साल से पहुंचना है 1 साल पे, तो क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इसको हमने काट दिया आपको 8 से। 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसको अगर 8 से काटोगे तो आएंगे 625, है ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो आएगा 2, और ये आएगा 25। ये 2/25 क्या है? ये 2/25 हमारे मित्र ये बता रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 रुपया है तो इंटरेस्ट कितना होगा, 2 रुपया। 25 रुपये पे है 2 रुपया इंटरेस्ट। और मुझे इसे चेंज करके लाना किस में है, परसेंट में। तो परसेंट में लाना है तो इसे 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका रिजल्ट आ जाएगी परसेंट में। तो अब देखिए 25 चौके 100, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंट में 4 दूने के कितना आ गया, 8। यानी कि इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ परसेंट होगा मेरे मित्र, वो होंगे कितने, 8%। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत लोग को जरा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन आप इसे एक बार नहीं अनेक बार देखने की कोशिश कीजिए तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा मेरे मित्र कि ये 8% कैसे आया। एक बार फिर से मैं कुछ समय के लिए इसको रिपीट कर रहा हूं, है ना। मेरे पास जो इंटरेस्ट है, वो जो अंतर है इंटरेस्ट का, वो है 32 रुपया अंतर है। और ये 32 रुपया अंतर कितने रुपये पे आई है? तो आप बोलोगे सर ये तो 5,000 रुपये पे आई है। तो मेरे मित्र, आपको ये पता है कि ये अंतर 2 वर्षों का है और ये प्रिंसिपल 2 वर्षों का है। अगर मैं 1 वर्ष का निकालना चाहूं तो क्या आएगा? तो इसी का क्या कर लेना है, इसका जब स्क्वायर रूट करोगे ना तो ये निकल जाएगा 1 वर्ष का। तो ये 1 वर्ष का जब निकलेगा तो इसको काटो छाटोगे तो ये काट दिए इसको हम लोग 8 से, तो ये 4 बार में, इसको 8 से काटे तो ये 625। तो ये मेरे मित्र ये आ गए 4/625 आ गए। अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आएगा 2/25। अब ये बताओ ये क्या है, 2/25 जो आया 1 साल के आया। तो 1 साल में
एक साल में आप लोग को पता है ना कि CI और SI का डिफरेंस होता ही नहीं होता है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो जब आ गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे प्यारे भाई ये रिजल्ट आ जाएगी परसेंट में, और जब आप काट दोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगी 8%। तो जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे डिफरेंस दे दे तो आप इसी कदर आगे बढ़ सकते, ठीक है, इस कदर आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई लोग। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है काफी अच्छा है। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि ली। क्या ली? तो भाई उधार ली। भोला ने इतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे, इतनी ही राशि का मतलब 25,000 रुपया ब्याज का संयोजन वार्षिक पर उधार ले। 2 वर्षों के अंत में भोला को अमित से 160 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। प्रति वर्ष लगाए गए ब्याज की दर क्या है? अब देखो, जो अमित है वो 25,000 रुपया साधारण ब्याज पे लिया है, और जो भोला है वो 25,000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया है। तो वो 2 साल में CI देगा और ये देगा 2 साल में SI। तो भाई 2 साल का CI। अच्छा बताओ, जो भोला है वो अमित से 160 रुपया ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा देगा ही देगा क्योंकि वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। अच्छा, जितना वो ज्यादा देगा वो पैसा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है मेरे दोस्त, है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? तो बोलोगे 160 रुपया। लेकिन ये जो डिफरेंस दिया है ना मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लैंग्वेज में इनडायरेक्ट बना कर दिया हुआ है, जिसे आपको इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़कर समझना पड़ेगा। अमित लिया है साधारण ब्याज पे और भोला लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अब भोला ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जितना आप ज्यादा दोगे वो क्या कहलाएगा? अंतर कहलाएगा। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो अंतर मेरे भाई, वो कितना है? 160 रुपया। और हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 160 रुपया का जो अंतर आया है वो कितने रुपये पे आए हैं? तो आप बोलिएगा सर 25,000 पे आए हैं। कितने पे आए हैं? 25,000 पे आए हैं। अब क्या करना है? तो भाई अगर मैं 1 साल का निकालूंगा तो 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का तो अंतर आता ही नहीं है। तो भाई ये 2 सालों का दिया हुआ है और मुझे 1 साल पे जाना है, तो क्या करोगे? 1 साल पे जाने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कीजिए तो ये 0 से ये 0 खत्म। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गए मेरे मित्र, और 2500 का स्क्वायर रूट 50 आ गए। अब ये निकल गया, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट है। 50 रुपया प्रिंसिपल है और 4 रुपया जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट है। मुझे लाना है रेट ऑफ परसेंट। तो भाई इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितने से? 100 से। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे मित्र, आपको रेट ऑफ परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो 50 दूना 100, 4 दूना 8, यानी रेट ऑफ जो परसेंट थी, जो रेट ऑफ परसेंट है वो कितना है मेरे भाई? इस क्वेश्चन के लिए 8% है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो क्लियर है? और क्लियर अगर हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो आप लोग जब इस वीडियो को देखिएगा तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी जो कमेंट होती है ना मेरे मित्र, वो मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए एकदम प्रोत्साहित करता है, उत्तेजित कर देता है कि और इससे अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं और आपका रिजल्ट को सुनिश्चित कर पाऊं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे बढ़ता हूं। अगली क्वेश्चन जो है वो क्या है, जरा सा देखते हैं। लिखा हुआ है कि 5,120 रुपया की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, कितना होगा? लीजिए, यानी कि 5,120 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, रेट दे रखा है 12.5% और टाइमिंग दिया है 3 साल, और मुझे निकालना है
कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो 2 सालों का था और यहां से है 3 सालों का पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको 3 साल का एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। चलिए आइए, और उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और वो हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। तो चलिए, नो लेट नो वेट। देखिए बड़ा प्यार से आप लोग समझेंगे मेरे मित्र। पहले ये बताइए आप कि रेट कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 12.5%। प्रिंसिपल कितना है, इतना। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, मैं कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा रहा हूं और सीखने को मिल जाएगा। 5,120 रुपया जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। टाइमिंग कितना है, 3 साल। रेट कितना है, 12.5%। तो 12.5% की दर से कितने सालों तक इंटरेस्ट देंगे, 3 सालों तक। तो 3 साल में कितने बार इंटरेस्ट देंगे, 3 बार, है ना। तो ये है पहला साल के लिए, ये जब पहला साल इंटरेस्ट देंगे। ये है दूसरा साल जब दूसरे साल इंटरेस्ट देंगे, और ये है तीसरा साल जब हम तीसरे साल इंटरेस्ट देंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, और ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। मेरे प्रिय दोस्त ये बताइए आप कि क्या हर एक साल का रेट वही है, तो आप बोलोगे जी सर। कितना है, 12.5%। तो मैं हर एक साल के पास लिख दूंगा 12.5%। यहां भी कितना है, 12.5%। अब आपको क्या करना है कि 5,120 का 12.5% लिखना है। तो 12.5% निकालने में जरा सा आपको परेशानी होगा, इसलिए 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। अब आप क्या कीजिए, 5,120 का 1/8 निकालिए। तो 1/8 निकालिएगा तो 5,120 का जब आप 1/8 निकालोगे तो ये कितने बार में कट जाएंगे, 64 बार में। यानी कि कितना आएगा, 640। कितना आएगा मेरे दोस्त, 640। तो ये पता चल गया 640 होंगे। यहां भी वही रेट है, इसलिए यहां भी कितने होंगे, 640। यहां भी वही रेट है, यहां भी कितने हो जाएंगे, 640। अब देखिए क्या करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे दोस्त। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना होता है। तो जब हम लोग दूसरे साल का इंटरेस्ट देने जाएंगे तो मुझे पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में ले जाना होगा। तो जब हम दूसरे साल का इंटरेस्ट देने जाएंगे तो ये जो पहला साल का इंटरेस्ट है ना, इसका भी मुझे इंटरेस्ट ले जाना होगा। तो दूसरे साल का रेट कितना है, 12.5%। 12.5% ले जाना होगा। तो जब 640 का 12.5% निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 80 रुपया। यानी कि हमें इस यहां से भी 80 रुपया ले जाना होगा। आज जब हम तीसरे साल का इंटरेस्ट देने जाएंगे तो मुझे पिछले 2 सालों का इंटरेस्ट ले जाना पड़ेगा। तो तीसरा साल का जब देने जाएंगे तो प्रीवियस के 2 सालों का इंटरेस्ट देना जाएंगे। यानी इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, और मुझे इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो और देना पड़ेगा कितना, तो तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%। तो मुझे 12.5% देना है मेरे प्रिय मित्र। तो सभी जगह मैं 12.5 लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। तो निकालिए, 640 का 12.5% निकालिएगा तो 80 आएगा, ठीक है। और 80 का 12.5% निकालिएगा 10 आएगा, और 640 का 12.5% निकालिएगा तो 80 आएगा। अब समझना है सबसे बड़ी बातें, अब समझना इसमें है सबसे बड़ी बातें। अगर इन सब रुपयों को जरा सा प्यार से समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस बॉक्स को मैंने घेरे में किया है उस बॉक्स में कितना कितना रुपया दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि सर एक जो रुपया दिख रहा है वो तो 640 दिख रहा है, दूसरी जो रुपया है सर वो तो इसमें 80 दिख रहा है, और तीसरी जो रुपया है सर इसमें 10 दिख रहा है। यही 3 गो रुपया है ना, यही 3 गो है। एक गो 640 रुपया आपको दिख रहा है। इस बॉक्स, जिस बॉक्स को मैंने घेरे किया है उस बॉक्स में कितने कितने रुपया आपको दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एक जगह मुझे दिख रहा है 640 रुपया, एक जगह दिख रहा है 80 रुपया, और एक जगह मुझे दिख रहा है 10 रुपया। मैंने उन सबों को लिख दिया है। अब मेरे भाई जरा सा अगली बातें पे ध्यान देना। अब मैं बोलूंगा कि ये जो 640 रुपया है वो कितनी बार आई है, तो आप बोलोगे कि सर ये 640 ये 3 बार आई है। बहुत बढ़िया। फिर पूछूंगा मैं आपसे कि 80 कितने बार आई है, तो आप बोलिएगा कि सर ये 80 भी 3 बार आया है, तो मैंने लिख दिया 3।
फिर मैं पूछा आपसे ये 10 कितनी बार आए हैं, तो आप बोलोगे सर एक बार आए हैं, तो मैंने एक लिख दिया। अब इन सबको आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और गुना और सबको फिर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब जोड़ने से जो आएगा मेरे प्रिय मित्र, ये निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 640 को 3 से जोड़िए, 640 को 3 से गुना कीजिएगा तो 1920 आएगा, और 80 को 3 से गुना कीजिएगा तो 240 आएगा, और 10 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा। अब सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएंगे मेरे भाई, ये आ जाएंगे आपको 2170 रुपया, और ये जो 2170 रुपया आया यही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो है अगली बार, अब यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल लिए मेरे दोस्त। अब यहां से एक चीज हम लोग निकाल लिए, आपको पता चला मैंने क्या निकाल लिया? आपको पता भी नहीं चला होगा लेकिन मैंने निकाल लिया। देखिए क्या, यहां से एक चीज निकाले कि जब कभी भी टाइमिंग कितना हो, 3 साल हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ओनली 1 हो, केवल एक हो, तो हम लोग सी आई निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही देखेंगे टाइमिंग 3 साल और रेट एगो दिया है और निकालना है सी आई, तो कुछ नहीं करना है, 331 लिख के रेडी हो जाना है। और ये 331 कहां से आया है, तो देखिए यहां से, ये 3, ये 3 और ये 1 आया है, आया ना मेरे मित्र। अब क्या करना है यहां पर कि 504, ये जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 12.5% निकालेंगे, कितना आया, 640। तो जो 640 आया ना मेरे मित्र, इसको हम लोग पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला कितना है, 3, तो इस 640 को हम लोग पहले वाले के साथ यानी कि इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 640 का फिर हम लोग 12.5% निकालेंगे, तो इसका निकालिएगा तो आएगा 80। इसको इसके साथ, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, इस 80 का निकाल दीजिए 12.5%, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 के साथ, तो ये कितना आएगा, 10। अब सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2170। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। अब मैं अगली कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं, क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट इतना दे दूंगा मेरे दोस्त कि आप एग्जाम में धुआं उड़ा दोगे, धुआं धुआं धुआं। क्योंकि मेरा स्लोगन है, लगा दो आग पानी में और बना दो मैथ तूफानी में। तो अगर तूफानी अंदाज सीखना है तो निर्भय सर से मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये हुई पहली कॉन्सेप्ट की बात। अब मैं आते हूं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे दोस्त, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता सिंपल इंटरेस्ट, क्या पूछ लेता मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट, तब क्या आपका आंसर होता? अगर इसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछता, तब आप क्या करते कि ये जो लाइन खींच रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पूछता ना, तो इस लाइन में जितना मैं घेर रहा हूं उसे सिर्फ जोड़ दीजिएगा। यानी 640 को 640 कितने बार आती, ये चीजों को जब जोड़िएगा तो आपका निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना, सिर्फ ऊपर वाली लाइन को जोड़ दीजिए। तो 640 आया है और ये कितने बार आया है, 3 बार, तो इसको जोड़ दीजिए तो आएगा 64 तिया 1920, यानी कि 1920 रुपया। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता, तब हमारा आंसर होता 1920 रुपया। ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, यानी कि साधारण जो ब्याज होती है, वो हर एक साल बराबर होती है। देखिए बराबर है कि नहीं, इस साल का भी साधारण ब्याज 640 रुपया, इस साल का भी साधारण ब्याज 640 रुपया, और इस साल का भी साधारण ब्याज 640 रुपया। क्या बराबर है मेरे मित्र? आप बोलोगे यस गुरुदेव बराबर है। अगली बातें करता हूं, यहीं से मैं बहुत कुछ निकालने वाला हूं। ये जो रेड में लाइन जो मैंने घेरा है, इस रेड से जो जिसको मैंने घेरा है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो आपको कहां कहां रुपया दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर एक तो ये वाला रुपया दिख रहा है, दूसरा ये वाला रुपया दिख रहा है, तीसरा ये, और चौथा ये दिख रहा है। अगर इस रेड लाइन को मैं हटा दूं यानी कि छोड़ दूं, तो आपको 80 80 80 3 बार दिख रहा है ना। 80 80 80, एक 80 दिख रहा है और दूसरा 10 दिख रहा है। अगर मैं इस रेड लाइन को हटा दूं तो आप बोलोगे सर रुपया में देखे तो एक जगह 80 है और एक क्या है, 10। 80 और 10 दिख रहा है,
लेकिन मेरे मित्र, आप ये बताओ मुझे, आप ये मुझे बताओ कि ये 80 कितने बार दिख रही है? तो आप बोलोगे सर 3 बार दिख रही है। और ये 10 कितने बार दिख रही है? 1 बार दिख रही है। तो इन सबों को जोड़ दो गुना करके, तो 80 तिया 240, और इधर से 1 गुना 10, 10। तो इसको जोड़ दोगे ना मेरे मित्र, तो ये निकल जाएगा 250 रुपया। और ये 250 रुपया जो है वो CI और SI का क्या है? अंतर है। यानी एक बात समझ में आ गया कि ऊपर वाली लाइन को छोड़ दे, ऊपर वाले लाइन को हटा दे और नीचे की बाकी रुपयों को जोड़ दे, नीचे के बाकी रुपयों को जोड़ दे। तो नीचे की बाकी रुपया में देखे मेरे दोस्तों कौन कौन है? यानी नीचे की जो बाकी है, एक है 80, ये वाली, ये वाला 80, और ये वाला 80, और ये वाला 10। इन चारों को जोड़ दोगे तो आपका CI और SI का अंतर निकल जाएगा। अच्छा, जब आप पिछले वीडियो में देखे होंगे मेरे मित्र, जब आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था 2 साल का अंतर निकालना। अब 2 साल का जो अंतर होता था मेरे दोस्त, वो क्या होता था? पहले साल का इंटरेस्ट। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो 2 साल का जो अंतर है, ये देखिए, तो ये देखिए, यहां से देखिएगा मेरे भाई, यहां से देखिएगा गौर से, एकदम गौर से देखना, मस्ती से। यहां से देखो, ये जो हमारा है, ये हमारा पहले साल का इंटरेस्ट है और ये उसका इंटरेस्ट है। ये 80 रुपया जो है, ये 80 रुपया जो है मेरे भाई, ये जो 80 रुपया है वो CI और SI का क्या है? अंतर है 2 सालों का। लेकिन 3 साल में ये 80 रुपया देखे तो कितने बार आया है? तो आप बोलोगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार। यही कारण है कि ये 80 3 बार गुना हुआ है। और इस 80 का भी 12.5% आया है, इसीलिए इसका भी हम लोग 12.5% निकाल के क्या कर देते हैं? इसमें जोड़ देते हैं। तो 80 का 12.5% कितना आएगा? 10। यही कारण है कि आपका CI कितना, CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया? 250। यानी एक बात ध्यान में रखना, सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि जब कभी भी CI और SI का अंतर पूछे 3 साल का, कितने साल का? एक बार फिर से बोलो, 3 साल का। तो पहले 3 साल का मत निकालना, पहले निकाल लेना 2 साल का, जैसा कि मैं तुम्हें निकाल के बताया हूं। देखो बेटा, हम पहले कितने साल का निकाले हैं? 2 साल का। और टाइमिंग यहां पर कितना है? 3 साल। तो क्या करना, इसको 3 के साथ गुना कर देना और फिर इसका भी निकाल लेना उतना परसेंट, है ना? उतना परसेंट निकाल के और क्या कर देना? जोड़ देना। तो आपका निकल जाएगा अंतर। देखो तो अंतर कितना आया था? तो अंतर 250 देखो आया कि नहीं? तो 250 यहां भी देखो, 250 यहां भी देखो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब कभी भी CI और SI का अंतर पूछेगा 3 साल का, तो पहले निकालेंगे 2 साल का, और 2 साल का जो अंतर निकल के आएगा उसको भी 3 से गुना कर देंगे, और फिर जो जो आया 80 जो आया है, 80 का भी उतना परसेंट निकाल लेंगे, तो मुझे निकल जाएगा 3 सालों का अंतर। आगे मैं डायरेक्ट यूज करके आपको दिखाऊंगा मेरे दोस्त। अब ये तीसरा तरीका जरा सीखिएगा। ये चीजें आपको मैंने पूरी कॉन्सेप्चुअल सिखा दिया, अगली बातें मैं सिखा रहा हूं, बड़ा प्यार से ध्यान देना। अच्छा, रेट कितना है मेरे दोस्त? 12.5%। 12.5% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालने बोलूं तो आप बोलोगे सर 1/8। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर 8 रुपया प्रिंसिपल है और अगर 12.5% इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट दोगे कितना? 1 रुपया। तो ये जो 1 है मेरे दोस्त, ये क्या है? इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल मेरा 8 है, इंटरेस्ट अगर 1 है, तो पहला साल का अमाउंट कितना बनेगा? 9, है ना? और यही रेट है, एक ही अकेला रेट है। अकेला रेट कितना है? 12.5%, और टाइमिंग है 3 साल। तो इसी चीज को हम लोग, इसी रेशियो को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो अगले साल के लिए भी 8 और 9 लिखेंगे, और इसके बाद वाला भी साल के लिए हम लोग 8 और 9 लिखेंगे। अब गुना कर दीजिए, इन सबों को गुना कीजिए। इन सबों को गुना करोगे तो आएगा 512, और जब इन सबों को गुना कीजिएगा तो आएगा 729 रुपया। इसका मतलब मेरे दोस्त ये निकल के आया कि अगर आपका प्रिंसिपल 512 रुपया है, तब आपको 12.5% की दर से 3 सालों में, है ना, 3 सालों में जो आपको चुकाना होगा वो 729 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो आप बताओ,
512 रुपया प्रिंसिपल है, 729 रुपया चुका रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना देंगे? तो आप बोलोगे सर 217। इंटरेस्ट कितना देंगे मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे 217। अब जरा सा देखो, हमारे जो यहां पर है, यहां पर प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर 512। ये किस में है? तो बोलोगे रेशियो में, और रेशियो को अपनी सुविधा के मुताबिक हम लोग यूनिट में लिख लेते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? तो आप बोलोगे 5120 रुपया। अब क्या आप इसको काट सकते हो? तो काटिए तो मेरे दोस्त। 512 से 512 खत्म, तो एक यूनिट का जो मान है मेरे प्यारे दोस्त वो 10 है। अब जो निकालने बोले उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें सी आई निकालने बोला है तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी आई मेरा कितना है? रेशियो में 217। तो 217 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा सी आई। तो कितने निकल के आ जाएंगे? 2170 रुपया। ठीक है ना? तो ये रहा पूरी का पूरी कॉन्सेप्ट। मैं आपको पूरा चीज सिखा दिया। ध्यान देना अंतर वाला पे, अंतर वाला पे ध्यान देना। ये पूरी कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा ना वो उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले सिखाया है, तब उड़ाएंगे। पहले सिखा दिए, अब उड़ाएंगे तो आपको मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत ही इज्जत से समझे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत ही इज्जत से समझे होंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज तुम्हें सिखाना चाहता हूं, है ना। एक वैल्यू है जो आपको बहुत तंग करेगा। क्या वो वैल्यू मैं आपको लिखवा दूं? बोलो यस या नो, है ना। तो एक वैल्यू लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। ये वैल्यू इसलिए लिखवा रहा हूं ना क्योंकि जो कमीशन है ना, इस वैल्यू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं। देखिए क्या है, मैं दिखाता हूं। देखो, अगर अगर टाइमिंग 2 साल हो, देख लो, अगर टाइमिंग 2 साल हो मेरे दोस्त, क्या हो? 2 साल हो, और रेट कितना हो? 10%, है ना। अगर रेट 10% हो, टाइमिंग कितना हो? 2 साल, और टाइमिंग कितना हो? 3 साल, और टाइमिंग कितना हो? 4 साल। ध्यान देना, अगर रेट है 10%, तो 2 साल का जो सी आई परसेंट होगा वो होगा 21%। 3 साल का होगा 33.1%, और 4 साल का हो जाएगा 46.41%। बेटा इस वैल्यू को क्या कर लेना? माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि इतने बार इस पे क्वेश्चन आए हैं ना कि बेटा तुम गिन नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे मेरे दोस्त, गिन नहीं पाओगे। इसी यही कारण है कि मैं इस वैल्यू को लिख दे रहा हूं। जैसे मैं सेट करके रखा है ना आगे बढ़ने के लिए, उसी तरीका से आप भी सेट कर लेना इस वैल्यू को। अब आगे बात करते हैं 20% की। अगर 20% रेट हो, 10 की जगह कितना कर दिया जाए? अगर रेट कितना हो जाए? 20%, तो 2 सालों का जो सी आई की परसेंट होगा वो 44% होगा। 3 सालों का होगा 72.8%। 4 सालों में इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। तो ये वैल्यू याद रखना आपको, ये वैल्यू क्या करना है? याद रखना है। लेकिन एक बात और बता देता हूं, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा सी आई के बारे में। ये सब जो निकला है वो किसका निकला है? सी आई की परसेंट। ये सब जो निकला है वो किसका निकला है? सी आई की परसेंट। लेकिन अगर यहां पर एस आई की परसेंट निकालना होता तो आप लोगों को पता है ना, एस आई परसेंट में हम लोग सीधे रेट को टाइम से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जो परसेंट होता वो होता 10 दूना 20 यानी कि 20%। यहाँ पर 3 साल के लिए होता है 10 या 30 यानी कि 30%। 4 साल के लिए कितना होता है? 40%। देख लो दोनों में कितने का अंतर है ना। 20 साल अगर रेट रहेगा 2 साल, तो 20 दूना 40%। तो यहाँ का जो एस आई परसेंट होगा वो होगा 40%। 20 दूना 40, यहाँ पर हो जाएगा 20 या 60%, और यहाँ पर हो जाएगा 20 चौके 80%। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की परसेंट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकालने के लिए सीधे तौर पे हम लोग रेट को टाइम से गुना कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आपको स्लाइड में दिख रही है ना बेटा, इसको तो दिमाग में एकदम सेट ही कर लेना, क्योंकि इतने बार इसका यूज हुआ है कि आप भी नहीं गिन पाओगे और मैं भी नहीं गिन पाऊंगा। यही कारण है कि जो चीजें बार बार अगर डेली लाइफ में आपको मिलता नजर आए, उसे दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि उस वैल्यू वो बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये सारे के सारे जो है मेरे मित्र,
ये सारे के सारे जो हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसीलिए इसको क्या कर लेना है? रिमेंबर कर लेना, एकदम याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि 1000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रूप से संयोजित होती है पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो ब्याज कितना होगा? लो, पहले 2 वर्ष के लिए बोला है 10% और तीसरे वर्ष के लिए बोला है 50%। तो कुछ नहीं करना है, लगा दो इसमें रेशियो और आंसर को आसानी से गेन कर लो। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहां पे लिखना है प्रिंसिपल और यहां पर लिखना है अमाउंट। पहले 2 साल के लिए रेट कितना है? 10%। 10% का मीनिंग कितना होता है? 10% का मतलब होता है मेरे दोस्त, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपया प्रिंसिपल है, 1 रुपया इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा? 11 रुपया। और यही रेट पहले 2 सालों के लिए है तो इसी चीज को एक बार और लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन तीसरे साल के लिए कितना है? 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि प्रिंसिपल अगर 2 रुपया है तो अमाउंट कितना होगा? 3 रुपया। अब हम सबको क्या कर लेंगे? इन सबों को गुना करेंगे और यहां पर इन सबों को गुना करेंगे। तो इसको जब गुना करते हैं तो आता है 200 और इसको गुना करते हैं तो 11 गुने 11 121, 121 को 3 से गुना करेंगे तो 363। हमें निकालना क्या है? ब्याज। हमें निकालना क्या है? ब्याज। अब आप लोग बता दो ब्याज कितना होगा? 200 रुपया प्रिंसिपल है और अमाउंट है 363 रुपया, तो ब्याज कितना होगा? 163, यानी जो CI है वो कितना होगा? 163। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो रेशियो में 200 यूनिट है कि नहीं? देखो तो हमारा प्रिंसिपल रेशियो में कितना है? 200, लेकिन इन द क्वेश्चन कितना है? 1000। तो इस 200 का वैल्यू कितना है? 1000। तो यहां से क्या करेंगे मेरे दोस्त? यहां से क्या करेंगे? हम लोग 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो इस 200 से काटेंगे तो ये 5 बार में खत्म हो गया। तो यहां से 1 यूनिट का जो मान निकल के आए मेरे प्रिय भाई, वो 5 रुपया आया। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो में कितना है? 163, और एक का मान कितना है? 5 रुपया। तो 163 का मान कितना होगा? गुना कर दो, 16 × 85 और 5 × 15, यानी कि 815 रुपया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिखवाया है ना, वो एकदम याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं और हम भी इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं तो डायरेक्टली यूज कर दूंगा, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया गया 5000 रुपये का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये क्या निकालना है मेरे दोस्त? फ्यूचर की बात किया, 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो ये क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। रेट कितना है? 50%। कुछ नहीं करना है। 50% का मतलब होता है, ये जो 50% है इसका मीनिंग कितना होता है? आप बोलोगे 1/2। इस ये पता चलता है ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट। यानी कि प्रिंसिपल 2 रुपया है, 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो पहले साल का अमाउंट कितना बनेगा? 3 रुपया। अब यही रेट 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए मेरे दोस्त यही रेट है। तो करना क्या है? इसी चीज को 3 बार रिपीट लिख लिख दीजिए। अब जरा सा देखो, ये तीनों को जब आप गुना करोगे तो कितना आ गया? 8 रुपया। और ये कितना आ गया? 27 रुपया। ठीक है, ये कितना आ गया? 27 रुपया। ठीक है मेरे दोस्त। ये फोन भी ना अजीब से तबाह करता है, जिस समय पढ़ाते हैं उसी समय फोन आता है, देखते हो मेरे भाई।
चलिए, तो ये 8 और 27 आ गया। हमें निकालना क्या, कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट निकालना है। अब बताओ हमारे प्रिंसिपल कितना दिया यहाँ पर, 8। यहाँ पर प्रिंसिपल है 8 यूनिट, बट इन द क्वेश्चन हमारे प्रिंसिपल कितना है, 5000। 8 का वैल्यू अगर 5000 है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, तो पहले 1 का मान कितना होगा, इस 8 से काटिए। 8 से काटोगे ये 625 बार में खत्म है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, 625। हमें निकालना है अमाउंट, हमें निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है, 27। 27 है, 1 का मान 625, तो 27 का मान कितना, 27 से गुना कर दो। जैसे ही इसको 27 से गुना करोगे, 27 छक 62, यानी कि 12,000, 16,200, और 25 गुना 25 625, और 625 में 50 जोड़ दो यानी 675। इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया, 16,875। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर में कहां पर है। जब गुना करेंगे तो 16,875 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पहले सिखाता हूं, उसके बाद उसे उड़ाता हूं। क्लियर है, और इतने शांति से मैं सिखा रहा हूं, इसलिए मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी तरीका से समझ में आ रही है ना, एकदम पूरी तरीका से समझ में आ रही है, मुझे पता है आप एकदम बेहतरीन अंदाज में समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, और ये देखता हूं अगली क्वेश्चन। लिखा है कि किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपया है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। लीजिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है ना। अब हमसे पूछा है कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए। तो साधारण ब्याज में क्या करना है कि CI और SI का अंतर को जोड़ दीजिए, साधारण ब्याज निकल दीजिएगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप इसे समझ पाएंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। इसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बना के उड़ा दूंगा अभी तुरंत, लेकिन पहले मैं सिखा रहा हूँ, जो सीख लीजिए। अगर कभी भी अगर कभी भी टाइमिंग 2 साल हो मेरे भाई, और रेट ऑफ परसेंट, रेट सिर्फ अकेला हो, ओनली क्या हो, 1 हो। अब समझिएगा, CI परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। आप बोलोगे सर आपने सिखा रखा है 2 गुना R प्लस में R²/100%, ये करते हैं CI परसेंट निकालने के लिए। अच्छा, मैं आपको पिछले वीडियो में ये भी बता दिया हूं, मेरे दोस्त, कि ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है, ये क्या है मेरे भाई, CI परसेंट। बताया हूं कि नहीं, एक बार जरूर कमेंट करना, बताया हूं कि नहीं। अच्छा, ये जो है मेरे दोस्त, ये जो है, इसको मैं बोला था आप लोग को, ये क्या है, SI की परसेंटेज। अच्छा, और आपको मैंने ये भी बताया कि ये जो है ना मेरे भाई, ये वाली, ये होता है अंतर, ये होता है CI और SI का क्या, डिफरेंस। इसका क्या है, ये डिफरेंस है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर 2 साल का मुझे CI चाहिए, तो SI में ये क्या, हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर 2 सालों का आपको CI चाहिए, तो आपको क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये है अंतर। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट में अंतर को जोड़ देंगे, तो 2 साल का क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल का साधारण ब्याज में आप 2 सालों का CI और SI का अंतर को जोड़ दीजिए, निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे सिर्फ निकालना है 2 साल का CI और SI का अंतर, और इस 250 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, निकल जाएगा। अब जरा से बताओ, अगर 2 सालों का साधारण ब्याज 250 रुपया है, और आप लोग को पता है कि साधारण ब्याज हर एक साल बराबर होता है, तो पहला साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 125 रुपया, तो ये पहला साल का इंटरेस्ट है ना मेरे दोस्त। और आप लोग को पता है कि जो डिफरेंस होता है 2 सालों में CI और SI का, वो पहला साल का इंटरेस्ट होता है। तो मुझे पता है कि पहला साल का इंटरेस्ट कितना है, 125। अगर इसका भी मैं निकाल दूं 20%, तो ये जो निकल के आएगी वो कहलाएगी CI और SI का अंतर। तो 125 का 20% कितना आएगा, 125 का 20% आएगा 25 रुपया।
और यही तो है मेरे दोस्त CI और SI का क्या अंतर। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ दूं किसको, तो CI, किसको जोड़ दूं, CI और SI का क्या डिफरेंस को, तो ये दे देगा मुझे क्या, ये मुझे दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का कितना है 250 रुपया, और अंतर कितना आया 25 रुपया। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना, तो आप बोलोगे 275 रुपया। क्या आप इसे समझ पाए मेरे मित्र, क्या आप इसे समझ पाए। और अगर समझ पाए होंगे इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, यस गुरुदेव दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप देखोगे शुरू से अंत तक वीडियो, तो पक्का कमेंट करोगे कि दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले मैं समझाता हूं और बाद में सिखाता हूं, क्योंकि मेरा स्लोगन है लगा दो आग पानी में और बना दो मैं तूफानी में। तो पहले सिखाता हूं, उसके बाद उड़ाता हूं। नो लेट नो बैट। तो चलिए लेट नहीं करते, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, अब मैं इसको उड़ा दूंगा। यदि साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8,100 है। लो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया 8,100। दी गई अवधि के लिए ब्याज दर पर इसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि 2 साल का क्या करेंगे, डिफरेंस, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस, इसको क्या कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ देंगे, तो निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी मैं आपको यही चीज सिखाया है। अब बताओ, अब मुझे बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 8,100 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4,050। यही जो निकल के आया मेरे दोस्त, ये पहला साल का इंटरेस्ट निकल के आ गया। और CI और SI का जो अंतर होता है 2 सालों में, वो पहले साल का इंटरेस्ट होता है। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, इतना, और इसका भी इंटरेस्ट निकाल दो कितना 10%। तो अंतर कितना आया 405 रुपया। ये इसी को तो जोड़ देना है, इसी को तो जोड़ देना है सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई कितना था, तो सिंपल इंटरेस्ट था 8,100 2 साल का, और अंतर कितना आया, अंतर आया 405 रुपया। इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 8505। यही है मेरा कॉन्सेप्ट, लगा दो आग पानी में और बना दो मैं तूफानी में। अगली बार सिलेक्शन आपकी पक्का होगा अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक और मेरे कॉन्सेप्ट को अगर सीख रहे होंगे। बेटा बादशाह बना दूंगा तुम्हें मैथ का, अगर आप मेरी बातों पे चल गए तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8505। अगली क्वेश्चन जो है उस पे देखते हैं क्या है। किसी निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1,200 रुपया। लीजिए इस वर्ष साधारण ब्याज 3 साल का दिया है, अभी तक हम लोग 2 साल का देख रहे थे, लेकिन अब जो साधारण ब्याज है वो 3 साल का। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए इतने ही ब्याज दर से कितने चक्रवृद्धि ब्याज की प्राप्ति होगी। लीजिए दिया है साधारण ब्याज 3 साल का और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो करना क्या है, साधारण ब्याज में 3 साल का अंतर जोड़ देना है बस। साधारण ब्याज जो दिया है, साधारण ब्याज कितना है 1,200, इस 1,200 में 3 साल का अंतर जोड़ देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो देखिए साधारण ब्याज जो है मेरे दोस्त वो कितना है 1,200 रुपया, और इसी 1,200 रुपया में हमें CI और SI का अंतर 3 साल का जोड़ देना है। जब जोड़ोगे तो आपको निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए कैसे निकलेगा। 3 सालों का साधारण ब्याज कितना है 1,200 रुपया, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 400 रुपया। यही जो आएगा वो पहला साल का इंटरेस्ट आएगा। ये 400 रुपया जो आया मेरे दोस्त, साधारण ब्याज कितने हैं 1,200 रुपया 3 साल का,
एक साल का साधारण ब्याज 400 रुपया। और आप लोग को पता है ना कि साधारण ब्याज हर एक साल बराबर होता है, यानी कि पहला साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 400 रुपया। अब मुझे क्या करना है कि पहले 2 सालों का अंतर निकाल लेना है। तो जो 2 सालों का अंतर होता है वो पहला साल का इंटरेस्ट होता है। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना है, 400, और इंटरेस्ट इसका निकाल दो 5%, तो आया कितना, 20 रुपया। और अभी मैंने आप लोग को सिखाया था, इसी वीडियो में सिखाया हूं मेरे दोस्त, कि जब कभी भी 3 साल का अंतर निकालना रहे तो सबसे पहले 2 साल का अंतर निकालना। अब बताओ, मैं 2 साल का अंतर निकाल लिया ना, 2 साल का अंतर कितना आया, 20 रुपया। लेकिन तुम्हें निकालना कितने साल का अंतर है, 3 साल का। तो इसको 3 से गुना कर देना, और इसका भी निकाल लेना कितना, 5%। तो इसका 5% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा, 1 रुपया। ये आ गया, आपको कितना, जोड़ लो इसको, 20 तिया 60 प्लस 1, कितना आ गया, 61 रुपया। यही 61 रुपया 3 साल का डिफरेंस है, किसका किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। तो डिफरेंस आ गया 61 रुपया। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करोगे तो आ गया 1261 रुपया। ये आप देख लो, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेटा आपको कहीं नहीं सिखाया गया होगा, है ना। इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं सिखाया गया होगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेटा बहुत मेहनत करता हूं, तभी ऐसा ऐसा चीज निकाल कर लाता हूं। अब जरा से एक बात ध्यान देना, ये जो 1200 रुपया वाला 5% और टाइमिंग 3 साल वाला ना बेटा, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको स्लाइड में, ये इतने पूछे गए हैं, इतने पूछे गए हैं। कभी प्रिंसिपल बताओ, तो कभी रेट बताओ, तो कभी टाइमिंग बताओ, तो कभी अमाउंट बताओ। यानी इस तरह करके ना इस क्वेश्चन को इतने टाइम पूछा गया है कि मत कहो, है ना। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम जरा सा बताते हैं विशेष आपको, है ना, विशेष बताते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का अगर प्रिंसिपल पूछता मेरे दोस्त तो ये होता 8,000 रुपया एकदम। क्यों ऐसा बता रहा हूं, ये मुझे याद हो गया है। क्यों याद हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछता तो 8,000 होता, और अगर अमाउंट पूछता तो होता 9261, और अगर CI पूछता तो होता 1261। अगर तुमसे पूछता SI, तो SI तो दे ही रखा है 1200 रुपया, है ना। अगर रेट पूछता तो याद रखना 5%, और अगर टाइमिंग पूछता तो आंसर याद रखना 3 साल, है ना। और CI और SI का अंतर पूछता, CI और SI का अगर अंतर पूछेगा मेरे दोस्त तो याद रखना 61 रुपया। बेटा ये पूरा का पूरा लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि तेरे भी माइंड में ये वैल्यू सेट हो जाए, ये आपका भी माइंड में ये वैल्यू सेट हो जाए, इसलिए मैं इसे लिख दिया हूं जिस तरह से मेरे माइंड में सेट है। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इतने बार बताया हूं अपने बच्चों को, इतने बार बताया हूं कि पूरी तरीका से क्या है, सेट है। तो मैं सोचा आपको भी सेट करवा दूं, है ना। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको भी सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19, इसमें करेंगे। देखिए क्या बोला, 2 सालों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से एक धन पर साधारण ब्याज 8,100 है। 15% प्रति वर्ष की दर से इसी अवधि के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त है। देखिए, 10% की दर से जब 2 साल का वो साधारण ब्याज निकाला है तो आया है 8100 रुपया, और अब बोला गया है कि 15% की दर से इतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी रेट को चेंज कर दिया सिर्फ, तो आपको कुछ नहीं करना है ना। अभी मैं बताया था कि जब रेट 10% हो और टाइमिंग कितने हो, 2 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 20%। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20%। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगी वो होगी कितना, 20%। और इस 20% की जो वैल्यू है वो है आपको 8,100। क्या मेरे भाई आप यहां से 1% का मान निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे यस गुरुदेव, मैं तो यहां से 1% का मान निकाल सकता हूं। तो 1% का मान निकालने के लिए मेरे भाई आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर हम इसको काट देंगे। तो ये इसको 20 से काटिएगा तो पहले ये 0 से ये 0 खत्म, और 2 से काटिएगा तो ये कटेगा 405 बार में। तो जो 1% का मान निकल के आया मेरे भाई वो आया 405। अब मुझे बताइए कि रेट है 15%, रेट कितना है मेरे भाई, 15%।
रेट है 15%, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा 2 सालों के लिए? तो 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225। 225 को 100 से डिवाइड करें कितना आएगा? 2.25। तो 2.25 को इस 30 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 32.25। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो परसेंटेज आएगा वो कितना आया? इस हाथ में आया 30 और इधर से आया 2.25, यानी सब मिलाकर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना है? तो 32.25%। क्लियर है? अब बताओ 1% का मान, अगर 1% का मान 405 है तो भाई इतना परसेंट का मान निकाल लो। तो अगर CI निकालना है तो क्या कर लेंगे? 1% का मान है 405 और मुझे निकालना है 32.25 का मान। तो इसको गुना करोगे तो आपको गुना करोगे तो करीब करीब 32 चौका 128, 12,800 है ना, 12,800। क्लियर है? इकाई अंक तो 5 ही बनेगा। इसको जब गुना करोगे मेरे मित्र तो गुना करने से आपको कितना आ जाएगा? 32 चौका 128, 12,800 तो इधर आ गया। और इसको 25 को 400 से गुना करेंगे तो 125, 12,900, यानी करीब करीब 13,000 के आसपास आएगा। यानी यही आपका आंसर होगा, यानी कि 13061 ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार जरा से इसे चेक कर लेना काट छाट के। ठीक है, तो यहां तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो जैसी क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है अपना हथियार हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यही कारण है कि आपको मैं नंबर ऑफ हथियार सिखाया है ना। यहां पर इस अप्रोच से निकालना क्या है? इजी है। इस अप्रोच से निकालना क्या है? इजी है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पे अभी, ये जो आप स्लाइड में देख रहे हो वो आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब जरा सा देखिए, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 29,282 रुपया हो जाती है। 4 वर्षों में 29,282 रुपया हो जाती है। ये क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे सर ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है, इसी राशि पर इसी इतने समय के लिए क्या निकालना हमको? साधारण ब्याज। मेरे भाई अभी मैं आपको लिखाया था स्टैंडर्ड वैल्यू। देखो कमीशन कैसे उस स्टैंडर्ड वैल्यू का अभी आपके सामने यूज कर लिया है ना। मैं अभी लिखवाया था कि जब कभी भी टाइमिंग कितना रहे 4 साल और रेट कितना रहे 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो मैं अभी लिखवाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 46.41%। लिखवाया था कि नहीं बेटा? कमेंट करके पक्का बताना लिखवाया था कि नहीं। अच्छा ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होता है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। और आप लोग को ये भी पता है कि प्रिंसिपल की बात अगर मैं परसेंट में करूं तो वो होता है 100%। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 146.41%। अब बताओ 146.41% मेरा अमाउंट है, बट हमारे क्वेश्चन में अमाउंट कितना है? तो आप बोलोगे सर 29282। तो इसे काट कर हमें क्या करना है? 1% का मान निकाल लेना है। तो देखिए इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाइएगा तो 2 गो जीरो यहां आ जाएगा। अब ये 14,641 से ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो यहां पर 1% का जो मान है वो कितने आ गए? 200 रुपये। अब मुझे निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो याद कीजिए, तो जब रेट कितना था 10%, टाइमिंग था 4 साल, तो SI की परसेंट कितनी थी? तो आप बोलोगे सर SI निकालने के लिए, SI को परसेंट को निकालने के लिए हम लोग रेट को टाइमिंग से क्या कर देते हैं? गुना। तो रेट है 10%, टाइमिंग है 4 साल, यानी SI की जो परसेंट होगी वो होगी 40%। यानी मुझे 40% का मान निकालना है। तो इसको 40 से गुना कर दो 40, इसको भी 40 से गुना कर दो, तो 40% का मान कितना आ गया? 8,000। यही क्या है? तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। यही आपका क्या है मेरे दोस्त? सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस वीडियो को देख रहे थे
और शुरू से लास्ट तक देख रहे थे, यही कारण है कि आपने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा ऐप आ चुका है, मेरा ऐप आ चुका है इस मार्केट में, और उस ऐप का नाम है मेरे भाई ईडू फाइवर। क्या है नाम? ईडू फाइवर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जल्दी से जाना प्ले स्टोर में, ईडू फाइवर नामक ऐप को क्या कर लेना, इंस्टॉल करना। ध्यान देना, लेटर के बीच गैपिंग मत देना बेटा, एकदम लेटर को चिपका चिपका के लिखना और ईडू फाइवर नामक ऐप को इंस्टॉल करना। क्योंकि ये जो ईडू फाइवर नामक जो ऐप है, इस पे हमारी जो संस्था है वो अभी 1 फरवरी से मेरे दोस्त, 1 फरवरी से हमारी मैथ स्पेशल बैच लॉन्च कर रही है। और अगर आप चाहते हो कि निर्भय सर का कॉन्सेप्ट और निर्भय सर के माइंड को छीन ले मेरे दोस्त, तो उसके लिए आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसी ऐप पे मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखना, ये जो ईडू फाइवर जो ऐप है ना, इस पे हमारी संस्था अभी मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए एक बैच लेके आई है। और पता है इस बैच का नाम क्या है? सफारी बैच। एकदम जिस तरह से सफारी की रफ्तार होती है, उसी तरीका से यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर का रफ्तार है। तो ये सफारी बैच लाया है किसके लिए? तो 10th क्लास के बच्चों के लिए, जो कब देगा एग्जाम? तो 2023 में एग्जाम देगा, है ना। इस बैच का जो चार्ज है मेरे दोस्त, वो बहुत ही कम है। चार्ज रखा गया है 500 रुपया, लेकिन जब आप इसे लोगे ना तो मात्र 200 रुपया ही देना पड़ेगा, यानी आपको 300 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, पूरा का पूरा पीडीएफ, नोट्स, सारा कुछ दे रखे हैं। यानी आपको कॉपी कलम पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो मेरे दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप जरूर डाउनलोड करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।